अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी बुक है, उसका नाम है बिकमिंग। ये है मिशेल ओबामा की ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहले तो बात करते हैं मिशेल ओबामा के बारे में। मिशेल ओबामा जो है वो फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं, वाइट हाउस में रह चुकी हैं। बराक ओबामा जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनकी बीवी हैं, दो बेटियां इनकी। सबसे पहले जो हमें इस किताब के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये कि ये किताब आखिर लिखी क्यों गई। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, आखिर किताब लिखी क्या है ऐसा। तो ये पूरी जो किताब है, ये पूरी कहानी अगर एक लफ्ज़ में देखा जाए तो वो है हार्ड वर्क। ये चीज़ हम पाकिस्तानियों में बहुत कम है, ठीक है? तो ये किताब ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। क्यों? क्योंकि एक औरत जो शिकागो में रहती थी और एक ज़माने में वहाँ पे ऑल वाइट जो है तकरीबन वहाँ पे पॉपुलेशन होती थी, लेकिन मिशेल ओबामा जिस ज़माने में वहाँ रह रही थी तो आहिस्ता-आहिस्ता डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे थे और वो ऑल ब्लैक कम्युनिटी बनती जा रही थी। एक वक़्त ऐसा आया कि 96% जो नेबरहुड था मिशेल ओबामा का, वो ब्लैक अमेरिकन्स का हो गया था और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने उस जगह को गेटो कहना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे गोट होते हैं, छोटी गची गंदी गंदी गलियों वाले घर वगैरह, मजबूरी में लेते हैं वहाँ पे लोग, इसी तरह वो एक गेटो बन गया था। और मिशेल ओबामा जो है वो ज़ाहिर है एक गेटो से उनका ताल्लुक है, तो उससे हमें ये देख के लगता है कि एक गेटो वाली औरत जो है वो मेहनत करके अपनी लगन से तालीम के थ्रू, वो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि किन 3 चीज़ों के थ्रू वो आगे बढ़ी हैं, उनकी 3 मूवमेंट्स क्या था ऐसे लाइफ में जिसकी वजह से वो मिशेल ओबामा बनी, फर्स्ट लेडी बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया की वाहिद सुपर पावर की फर्स्ट लेडी। तो जी सबसे पहली चीज़ की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी और ख़ास तौर पे लड़कों को भी, लड़के बहुत निकम्मे होते जा रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो वो ये है कि आपने जो है प्रोएक्टिव रहना है लर्निंग के मामले में। ये नहीं करना कि 10 साल पुरानी जो है वो जो चीज़ें हैं वही सीखते रहें। अमेज़न पूरी दुनिया में जब तबाह होके ख़त्म होके आ जाता है तब हमारे पास आता है, तब हम सीखते हैं। आपको प्रोएक्टिव रहना है, आपको अपनी लर्निंग के लिहाज से, आपको दुनिया कहाँ चल रही है उसके भी 10 साल आगे का देखना है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है। मिशेल ओबामा ने भी यही किया। उन्होंने अपनी तालीम जो है उसको नहीं छोड़ा, लर्निंग पे ध्यान देती रहीं। सेकंड ग्रेड में वो एक दफ़ा अपने घर आई, उनकी वालदा जो थी उनकी कम्युनिटी में बहुत मेहनत करती थी, बहुत काम करती थी, बहुत लोग उन्हें जानते थे। तो वो एक दिन आई और उन्होंने आके अपनी वालदा को बोला कि यार ये स्कूल जो है ना बहुत बुरे हालात होते रहे। मैंने आपको बताया ब्लैक अफ्रीकन्स थे, तो जैसे जैसे ब्लैक्स बढ़ते जाते हैं अमेरिका में तो रेसिज्म बहुत ज़्यादा, तो उनके स्कूल के हालात बहुत ख़राब होते हैं। तो मिशेल ओबामा ने अपनी वालदा को बोला कि भाई हालात अच्छे नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में, बहुत बुरे हालात हैं। तो उनकी वालदा ने उनको एक थर्ड ग्रेड की अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ा। वो एग्ज़ाम उन्होंने, ज़ाहिर है पढ़ने में अच्छी थी, मेहनत करने में अच्छी थी, तो उन्होंने वो एग्ज़ाम पास किया और वो थर्ड ग्रेड की प्रमोशन लेके आगे आई। और उसके बाद एक इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कूल था, जहाँ पे जो ब्राइट बच्चे होते हैं उनको एडमिशन मिलता है। उसका भी उन्होंने फिर टेस्ट दिया, वो टेस्ट भी पास किया, फिर वो ब्राइट बच्चों के साथ पढ़ी। और खैर मेन मसला यही था उनकी सारी लर्निंग और इसमें जो सीखने वाली बात है कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी जहाँ उन्हें हर वक्त सेल्फ डाउट रहता था कि यार मैं क्या मतलब बड़ी औरत बन सकती हूँ या नहीं, क्या मैं इस काबिल भी हूँ कि मैं ये स्पेशल बच्चों के साथ पढ़ूँ। तो वो जो उनके दिल में डाउट आता था वो उनको उस डाउट से मतलब बैठ नहीं जाती थी, उस डाउट से वो और मेहनत करने की तरफ जाती थी। कहती थी कि ठीक है भाई, क्या हो गया, मैं अगर गरीब पीछे से बैकग्राउंड है, आगे मैं अच्छा कर सकती हूँ, मेरा पास्ट में नहीं चेंज कर सकती बट मैं अपना फ्यूचर चेंज कर सकती हूँ। तो ये एक उनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव या इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जी आपने प्रोएक्टिव रहना है, सीखते रहना है, अच्छा सीखते रहना है, दुनिया के साथ चलना है या दुनिया से आगे ही चलना है। दुनिया से पीछे चलेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा जी, दूसरा सबक जो इस किताब से मिलता है वो मेरा फेवरेट है, वो है जी स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस। आपने कभी भी अपने आप को जो है ना एक पिंजरे में या एक कुएँ में बंद करके नहीं रखना। आपको अगर लोग कहते हैं कि यार, जैसे मुझे कहते हैं कि ये क्या करता रहता है यार, फ़िज़ूल को बा किताबों के बारे में बात करता रहता है। भाई यू हैव टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस। आपको वो काम करना है, एक जो आपको अच्छा लगे, दूसरा वो काम जो आपको लगता है थोड़ा कहीं डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस ये सेकंड में लेसन है इनकी किताब में कि भाई आप जितना ऊंचा सोच सकते हैं, जितना बड़ा ख्वाब देख सकते हैं, देखें, कोई मना करने वाला नहीं है। और जो अगर आपको कोई मना कर रहा है तो वो पागल है, आप पागल नहीं है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि मिशेल ओबामा ने जब अपने कॉलेज में चली गई तो उन्हें काउंसलर्स ज़ाहिर है वहाँ पे होते हैं, वो आपको मशवरा देते हैं कि यूनिवर्सिटी अप्लाई करो, तुम्हारे ग्रेड्स ऐसे हैं, ये फलाना ढिमकाना। उनके काउंसलर को उन्होंने बोला कि मुझे प्रिंसटन जाना है, कि बड़ा भाई प्रिंसटन में पढ़ रहा, तो उन्होंने कहा मुझे भी जाना है। तो अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। खैर उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है। काउंसलर ने कहा तुम्हारी मतलब नहीं है, शक्ल नहीं है, तुम प्रिंसटन मटेरियल नहीं हो, बेसिकली उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, लेकिन आसान लफ्ज़ों में कहा तेरी शक्ल नहीं है बे, चल प्रिंसटन जाएगी। खैर तो हुआ ये कि कॉलेज काउंसलर एक बहुत बड़ा आदमी होता है, प्रोफेशनल होता है।
उसकी बात अगर मिशेल ओबामा सुन लेती तो आज शायद वो मिशेल ओबामा नहीं होती, लेकिन उनके दिल में था कि नहीं, मैं प्रिंसटन जा सकती हूँ, मैं बड़ी औरत बन सकती हूँ। तो उन्होंने बड़ी औरत उस प्रोफेसर को भी और दुनिया को भी बन के दिखाया। तो आपको अपना ख्वाब बड़ा रखना है। लोग उसको बेवकूफ़ी बोलेंगे, लेकिन आपने उस ख्वाब को लेके चलना है और फिर अल्लाह ताबीर कराने वाला है भाई। अल्लाह सब करा देता है, आपकी मेहनत सब करा देती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ख्वाब के लिए कितनी मेहनत करना चाहते हैं। तो जी, बिकमिंग जो है उसमें आपको 2 लेसन तो मैंने बता दिए। तीसरा लेसन जो है ना वो बड़े मज़े का है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि जी, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ। आपको सबसे पहले तो अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स भी की हैं, आप उनमें से भी देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ किस तरह, अभी मैं यहाँ स्ट्रेंथ किस तरह आइडेंटिफाई करूँ बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आसान लफ्ज़ों में आपने ये देखना है कि आप 20 साल के, 22 साल के, 18 साल के, आप जिस उम्र में भी हैं, आपने ये देखना है कि पिछले इतने सालों में आप किस चीज़ में अच्छे रहे हैं। पढ़ाई में अच्छे रहें, खेलने में अच्छे रहें, किसी भी चीज़ में अच्छे रहें। आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है और फिर उस स्ट्रेंथ पे भरोसा करके अपना फ्यूचर बनाना है। ये इसी तरह है कि आपके सामने 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज़ है और एक आल्टो खड़ी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी है, और आपको अगर जलसे में जाना है इमरान खान के या कहीं भी जाना है, तो आपके लिए लैम्बोर्गिनी तो बेस्ट है ना, फिर आप लैम्बोर्गिनी में जाएँगे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है ना वो पता होनी चाहिए और फिर उस स्ट्रेंथ पे भरोसा करके आपको आगे चलते रहना चाहिए। तो बिलीव जो है आपका अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी ताकत में, जो भी आप चीज़ अच्छी कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल भी इस तरह देती हैं कि उन्हें जब ज़ाहिर है प्रिंसटन चली गईं, हार्वर्ड से पढ़ा, फाइनली ये हुआ कि वो एक लॉ फर्म में काम कर रही थी और लॉ फर्म में फिर ओबामा मिले, शादी-वादी हुई, बच्चे-वच्चे हुए, व्हाइट हाउस गईं, वो सब अलग बात है। स्ट्रेंथ की क्या बात है, मिशेल ओबामा जो थी, वो बाय नेचर जो हैं, शी वाज़ अ टीचर एंड शी वाज़ अ चेंज मेकर। उन्हें वो ऐसे हालात देख के आई नहीं थी कि उन्हें दिल करता था कि यार मैं ये हालात किसी और पे ना आने दूँ, ज़ाहिर है हर किसी का ऐसे ही दिल होता है। तो उन्होंने क्या किया कि व्हाइट हाउस में जाने के बाद फर्स्ट लेडी की बहुत सारे काम होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वो सब अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह, बट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज़ मिशेल ओबामा, नॉट एज़ द फर्स्ट लेडी, एज़ मिशेल ओबामा, मैं जो हूँ वो अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत करती रहूँगी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो स्कूल के लंचेज़ होते हैं, हमारे यहाँ तो खुद ही घर से लेके जाना होता है, वहाँ पे स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल में लंचेज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और बहुत मिनिमल $1 पे भी होते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं। तो उन्होंने उनकी मील्स चेंज करने के लिए काम किया। अपनी बच्चियों को भी देखा कि यार ये भी स्कूल जा रही हैं, तो उन्होंने उस तरह जो है अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ करती रहीं। तो ये सबक सिखाता है कि यार अगर आप कहीं व्हाइट हाउस में भी बैठे हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी की बीवी भी अगर आप हैं, तो आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स पे जो है उन पे काम कर सकती हैं। हर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ फर्स्ट, केयरिंग अबाउट पीपल, डूइंग समथिंग, बीइंग द चेंज मेकर। उन्होंने किया, क्या किया? स्कूल के लंचेस चेंज करा दिए ताकि बच्चे अच्छी न्यूट्रिशन लें, कल को पढ़ेंगे, फिजिकली अच्छे हो जाएंगे। जब अच्छी न्यूट्रिशन से तो मेंटली भी स्ट्रांग होंगे और फिर अमेरिका ग्रेट हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ग्रेट भी है शायद। तो ये 3 लेसन्स आपको मिशेल ओबामा की किताब से मिलते हैं। बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। लड़का है, लड़की हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं आप, आपके लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है, ये सीखने के लिए कि यार सबसे पहले तो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी भी ज़ाया नहीं जाती। ये रिकॉर्ड, ये पार्ट निकाल लें, इसको कहीं पे फेंक दें, कल को आपको अगर मेहनत ज़ाया हो जाए तो ये निकाल के मेरे मुँह पे मार दीजिएगा। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ्स में यकीन रखें और सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई कर लें आपकी स्ट्रेंथ है क्या। उसी पे रह के आगे अपना फ्यूचर बनाएँ, बहुत कामयाब हो जाएँगे। Till next book, thank you, take care, Allah Hafiz.